बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। थोड़ा आगे बढ़े तो एक गर्भवती महिला दूसरी महिला से कहती है कि मैंने गाय के गोबर से गेहूं छाट के उसके आटे की रोटी बनाकर खाई तो मुझे गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा मैं नहीं कह रही और ना वो महिला, बल्कि वो महान व्यक्ति कहते हैं जिनके फॉलोअर्स मिलियन में हैं। आप भी सुन लीजिए। गाय के गोबर से गेहूं के दाने निकाल कर खिलाओ तो स्त्री गर्भवती हो जाती है। ये मतलब अपने केस में ट्राई किया था आपने वाला? अंधविश्वास बहुत तरीके के हैं इस दुनिया में, कुछ अभी के हैं तो कुछ पुराने समय में भी थे। इसी अंधविश्वास में राजा राम मोहन रॉय ने अपनी 17 वर्षीय भाभी को जलते हुए देखा और इस अंधविश्वास का नया नाम दिया सती प्रथा। उसी दिन राजा राम मोहन रॉय ने ठान लिया कि इस कुप्रथा को खत्म किए बिना तो अब चैन से नहीं बैठना है। नमस्कार, मैं हूँ कंचन, आप देख रहे हैं दिन विशेष। आप देख रहे हैं जनदर्पण का खास प्रोग्राम दिन विशेष, अतीत की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जब भारत में अंधविश्वास को परंपरा बना दिया गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1757 से, जब अंग्रेज भारत आए। भारत के लोगों को अपनी परंपरा से काफी लगाव था। उस समय इंडिया की सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव थी। उस टाइम छुआछूत, बाल विवाह, बहु विवाह और दहेज प्रथा जैसी कई प्रथाएं थी। खैर, दहेज की प्रथा तो हमें आज भी देखने को मिल जाती है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि कुप्रथा हटाने से अच्छा है इसे बढ़ावा दे दिया जाए। उन्होंने सती प्रथा को और बढ़ावा दिया। इस प्रथा में यदि किसी शादीशुदा महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उस महिला को उसके पति की चिता पर जबरदस्ती रखकर जला दिया जाता था। अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि सती प्रथा परंपरा कैसे बन गई। हम हिस्ट्री में थोड़ा और पीछे जाएं तो 1303 में चित्तौड़ के राजा दाहिर पर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। वो रानी पद्मावती को मौत ना देकर उनके साथ कुकर्म करने की साजिश कर रहा था। इससे बचने के लिए अपने मर्यादा और कुल की रक्षा करते हुए रानी पद्मावती ने राजा दाहिर की चिता पर खुद को जला डाला। उनके साथ 1600 रानियों ने खुद को अपने पति के साथ जलाया और उसे जौहर व्रत का नाम दिया। परंतु उस समय रानियां अपने मर्जी से जौहर व्रत करती थी, लेकिन सती प्रथा इससे बहुत अलग है। सती में महिलाओं को जबरदस्ती उनके पति के साथ जला दिया जाता था और उन्हें बस 2 कंडीशंस में बख्शा जाता था। वो कंडीशंस थी, या तो वो महिला गर्भवती हो या उसका बच्चा काफी छोटा हो। इसी कुप्रथाओं और अंधविश्वास के बीच जन्म होता है राजा राम मोहन रॉय का। वो वक्त था 22 मई 1772 का। राजा राम मोहन रॉय का जन्म एक अमीर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, लेकिन उनकी रुचि सिर्फ हिंदू ग्रंथों में ही नहीं बल्कि हर धर्म में थी। उन्होंने कुरान पढ़े, सूफियान फिलॉसफी और साथ ही ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल को भी पढ़ा। उनके विचारधाराओं की वजह से उनकी अपने ही घर में नहीं बनती थी। अपने पिता से काफी नोक-झोंक के बाद ये हिमालय पर चले गए। तिब्बत पहुंचकर उन्होंने बुद्धिस्ट को भी पढ़ा और उनके विचारधारा के अनुसार बुद्धिस्ट के मूर्ति की पूजा को गलत बताया। हालांकि काफी सारे बुद्धिस्ट लोग इनसे नाराज हुए और इन्हें एंटी बुद्धिस्ट नाम दिया। इसके बाद ये बनारस आए और वहाँ वेद और उपनिषद पढ़े। साथ ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी पे भी अध्ययन किया था। ओवरऑल इन्होंने बहुत सारी विचारधाराओं का अध्ययन किया, जिससे उन्हें बहुत सारी लैंग्वेज और फिलॉसफी की अच्छी नॉलेज थी। फिर इन्हें कई सारे धर्म के बारे में पता था, तो कभी ये किसी धर्म की बुराई पर बात करें तो कभी किसी की अच्छाइयों पर बोल देते थे। इसी के चलते उन्हें कभी एंटी मुस्लिम, एंटी क्रिश्चियन और किसी ने तो उन्हें एंटी हिंदू भी कह डाला, जबकि ये एक ब्राह्मण समाज से थे। 1815 में इन्होंने अपनी क्लर्क की नौकरी छोड़ दी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में करते थे। फिर इन्होंने अपना पूरा समय सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की ठानी। इनका नौकरी छोड़कर सामाजिक चीजों में झुकाव के पीछे भी एक बड़ा कारण था। क्या था वो कारण, आइए समझते हैं। दरअसल बात है 1811 की,
जब राजा राम मोहन रॉय के भाई की डेथ हो जाती है। ये ऑलरेडी अपने भाई के डेथ को लेकर काफी उदास थे। उसके बाद उन्हें एक और झटका लगा जब ये अपनी भाभी को नए कपड़े पहना देखे, लेकिन ये कहीं जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि इन्हें अपने पति के साथ सती होने के लिए सजाया जा रहा था। ऐसा करने का उनका कोई खास मन नहीं था, फिर भी उन्हें जबरदस्ती जलाने की कोशिश की जाने लगी। ऐसा देख राजा राम मोहन रॉय जी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इस घटना के बाद उन्होंने ठान ली कि अब तो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सती प्रथा को बंद नहीं करवा देते। इसके बाद वो जहाँ भी शमशान घाट पर किसी पति को पत्नी के साथ सती होता देखते, उसे रोकने चले जाते, लेकिन लोग इनकी कभी नहीं सुने। 1814 में इन्होंने एक आत्मीय सभा बनाई। ये एक ऐसी संस्था थी जो सती प्रथा को खत्म करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई इसे खत्म करने की कोशिश नहीं किया। इसके पहले तुगलक, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब ने इसे खत्म करना चाहा, पर उतना कुछ खास नहीं कर पाए। 1818 में उन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधारों का प्रचार करती थी। उनकी मेहनत से 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती को अवैध घोषित किया, जो उनके प्रयासों का प्रमाण था। उनका ये प्रयास समाज में एक बड़ा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण रहा। इसी के साथ राजा राम मोहन रॉय ने समाज के लिए कई अन्य बड़े काम किए और 27 सितंबर 1833 में भारत ने एक समाज सुधारक को खो दिया। तो आपको इस महान योद्धा की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जनदर्पण न्यूज़। धन्यवाद।